संकल्प व्यक्ति को महान बना देता है, संकल्प व्यक्ति को भगवान बना देता है, उस संकल्प व्यक्ति को नरक का नारकी बना देता है। उत्साह शक्ति, संकल्प शक्ति ब्रह्मांड में सबसे बड़ी दो शक्तियां हैं। यदि युवाओं के अंदर उत्साह है तो मित्र, तुम विशुद्ध सागर की क्या बात करते हो, तीर्थंकर भगवान को भी बुला सकते हो। संकल्प शक्ति, उत्साह शक्ति। और इस बात को कभी मत कहना कि भारत भूमि के युवा बिगड़ रहे हैं। पानी पवित्र ही होता है, पानी कभी गंदा नहीं होता है, कभी गंदा नहीं होता है। पानी किस भूमि से बहा के ले जा रहे हो मित्र, पानी का दोष नहीं है। जैसी मिट्टी मिल जाती है पानी वैसा रंग बदल देता है। युवाओं को जैसे संगति मिल जाती है वह वैसा रंग बदल जाती है। आज इनको साधुओं को सहयोग मिला तो साधुओं के रोकने के परिणाम हो रहे हैं। बेटा विश्वास रखना, भगवान तीर्थंकर ऋषभ देव की दिव्य देशना में खुरा हुआ है। भरत चक्रवर्ती के 16 स्वप्न में आया हुआ है कि रथ के धुरा को खींच रहे थे बछड़े। जो रथ की धुरा को बछड़े खींच रहे थे, चक्रवर्ती भरतेश ने प्रश्न किया, हे नाथ, ये मैंने स्वप्न में स्वप्न देखा है कि रथ के लिए बछड़े खींच रहे हैं। तब तीर्थंकर ऋषभ देव ने आज से अरबों खरबों करोड़ों वर्ष पूर्व तृतीय काल में कहा था कि हे भरतेश, स्वप्न तृतीय काल में आया है, इसका फल उद्घाटित होगा पंचम काल में। पंचम काल में धर्म के रथ को खींचने वाले युवा ही होंगे। आवश्यकता पानी को किस क्षेत्र में ले जाना है। संजय किंग ने कहा था इन बच्चों से कि बेटा सिर पर चढ़ा देना। जब भीतर का भाव जगता है तो भक्ति प्रकट होती है। जब भीतर के भाव से भक्ति प्रकट होती है, मुमुक्षु उसी भीतर के भाव से भीतर का भगवान प्रकट होता है। संकल्प शक्ति, उत्साह शक्ति। रजनीश भैया, ये दो शक्तियों पर ध्यान दो। यदि 16 वर्ष का किशोर और ये सोच ले मैं तो बीमार हूं, मैं तो एक सीढ़ी नहीं चढ़ सकता हूं, बेटा तुम चढ़ने की बात छोड़ो, तुम उठ नहीं सकते हो, क्योंकि आपने अपने उत्साह शक्ति को भंग कर दिया है। ट्यूब के अंदर विनय टन के टन ट्रक ले जाता है, किसके बल पर? हवा भर दी है तो कितना वजन ढो लेता है, वो हवा निकल जाए तो, हवा निकल जाए तो आगे चल नहीं पाता ट्रक। ऐसी है मित्र, जैसे ट्रक के अंदर हवा भर दो तो टनों टन वजन ढोले जाता है, ऐसे ज्ञानियों इस मनुष्य के अंदर, युवा शक्ति के अंदर उत्साह शक्ति की हवा भर दो तो ज्ञानी ब्रह्मांड को बदल सकते हैं। उसकी हवा तुमने निकाल दिए, बेचारा कुछ नहीं कर सकता। हवा भरना चाहिए। आचार्य एलाचार्य स्वामी ने कुरल काव्य ग्रंथ में उत्साह शक्ति नाम का एक अधिकार लिखा हुआ है। और जितने यहां जीव बैठे हुए हैं, प्रत्येक युवा को चाहिए जीवन में एक बार कुरल काव्य ग्रंथ का अध्ययन कर ले। कुरल काव्य ग्रंथ का अध्ययन चाहे विद्वान हो उसको करना चाहिए, साधु है उसको करना चाहिए, किसान है उसको करना चाहिए, यानी व्यापारी उसको करना चाहिए, वो नेता है उसको भी करना चाहिए। भारत की भूमि पर एक ऐसा ग्रंथ है जिसको वैदिक कहते हमारा ग्रंथ है, बौद्ध कहते हमारा ग्रंथ है, जैन कहते हमारा ग्रंथ है, और तमिल के लोक हमारा वेद है।
उसका नाम है कुरल काव्य। कुरल काव्य ग्रंथ में लिखा हुआ है, हे मित्र, उत्साह शक्ति तुम्हारे पास है तो कभी बुढ़ापा नहीं आता। उत्साह शक्ति तुम्हारे पास है, कभी थकान नहीं आती है। उत्साह शक्ति तुम्हारे पास है, कभी मस्तिष्क में तनाव नहीं आता है। यानी जिन पैरों से तू पर्वत के नीचे उतरा था, उन पैरों से तू पर्वत पर ऊपर भी तो चढ़ सकता है। जिन भावों से यानी जिस उत्साह शक्ति से एक व्यापारी घाटा लग जाए तो बेचारा रोने बैठ जाता है। रोने की क्या आवश्यकता है? अरे ये तो सत्य है। मुनिराज बन गए, वो अंतरा आ गए तो रोने बैठ गए। अरे ये तो पहले से मालूम था कि मुनि बनोगे तो अंतराय तो आएंगे, मुनि बनोगे पैदल विहार तो करने ही पड़ेंगे। पहले से निर्णय जिसने कर लिया है वो कहता है जो है सो है। ये अंतराय क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता है। ऐसे ज्ञानियों व्यापारी व्यापार करेगा तो आपको बोध होना चाहिए, निर्णय होना चाहिए है। विश्व में प्रबल से प्रबल पुण्यात्मा जीव के भी दिन एक से नहीं निकलते। जो रावण इंद्र सम्राट को परास्त करने वाला था, वो रावण भी ज्ञानी भूमि पर टुकड़े पड़े दिखाई दिए। सबके दिन एक से नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। गज पर सवारी करने वाले को साइकिल नहीं मिल रही, गज पर सवारी करने वाले को साइकिल नहीं मिल रही मित्र। और यानी साइकिल पर चलने वाले को विमान मिल रहे हैं। सबके दिन एक से नहीं होते हैं। ओहो, गायक भाव से देखना सीख लो, साक्षी भाव से देखना सीख लो। शुक्ला जी, है जीव पर्याय को देखेगा, परिणामों को देखेगा, पर्याय को देखेगा, परिणामों को देखेगा तो जगत बदल चुका है। पर्याय को देखेगा, परिणामों को देखेगा, जगत बदल चुका है। जिनके हाथों में आज आप इतने भीड़ लगी थी, युवाओं के श्रीफल देख रहे थे ना, मालूम है कौन थे? मालूम है कौन थे? 1990 में नाक छिपाए घूमते रहते थे। इतने छोटे संगई जी के मंदिर में पिच्ची के पंख उठा ले जाते थे। ये लोग थे बेशक। कहाँ गए वो संजू भाई? याद है भाई? ओह, चम्मू महात्मा के साथ तुम्हारे हमारी पिच्ची उठा ले जाते थे। ओहो, मालूम सबके दिन एक से नहीं होते हैं। उसमें पंख उठाने के भाव होते थे, आज पिच्छेधारियों को रोकने के भाव हो रहे हैं। यानी किसी को छोटा मत समझो, किसी को बड़ा मत समझो। समय बदलता है, शत्रु भी सम्मान करता है, समय बदलता है, मित्र भी अपमान कर देता है, पर ज्ञानी जीव दोनों को जानता देखता है, जाता दोनों में ही नहीं। देखो जानो, देखो जानो, जाने दो। ये सूत्र याद कर लो ज्ञानियों, देखो जानो जाने दो। संसार में प्रकाश भैया कुछ नहीं है। तुम देख सकते हो, जान सकते हो, जगत को रोक नहीं सकते हो, न किसी के पर्याय को रोक सकते हो, न किसी के परिणामों को रोक सकते हो। मात्र आत्मा का स्वभाव जानना देखना है, किसी को रोकना नहीं है और किसी में रुकना भी नहीं है। जो जगत को रोकते हैं वे उन्मत्त हैं और जो जगत में रोकते हैं वे उन्मत्त हैं। संजय मुमुक्षु मित्र अपने घर की दीवार पर रख के टांग देना। देखो जानो जाने दो। हे मां,
तू मुझे देख ही सकती है, हे जननी तू मुझे जान ही सकती है, जाते हुए बेटे को तू रोक नहीं सकती है। भोपाल में 21 वर्ष के युवा को, वो कहाँ गया ऋषभ भाई पत्रकार, 21 वर्ष के युवा को कैंसर हो गया। पीसी जैन, माता पिता अत्यंत भावुक धर्मात्मा अश्रुपान करने लगे। बेटा क्या कहता है, जिसको कैंसर हुआ है और 1-2 दिन का मेहमान बचा है, अवशेष क्षण उसके 2-3 दिन के थे। जब माता पिता रुदन करने लगे, युवा मनीषी क्या बोलता है, हे माँ, हे तात, जाना नियत है, जाना नियत है। जितनी तुम क्षण रो रहे हो वो समय नष्ट कर रहे हो। यदि आपको मेरे से प्रीति है, आप मुझे अपना स्वीकारते हो, तो मेरी गति क्यों बिगाड़ते हो? रो करके मोह क्यों उत्पन्न करा रहे हो? नमोकार सुना के समाधि क्यों नहीं कराते हो? एक युवा अपनी माता पिता से कह रहे हैं, हे जनक जननी, रुदन करके मेरी पर्याय को मत बिगाड़ो, परिणाम मोहित में मत डालो। यदि आपको पुत्र सपूत लगता है तो वियोग मेरे तन का होगा, मेरे चैतन्य का वियोग नहीं होगा। मैं त्रैकालिक ध्रुव हूं। यदि हे मां